अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जा रहा है रावलपिंडी से, और रावलपिंडी के मशहूर तरीन बाज़ार का ये एरिया है। इस इलाके को हम कहते हैं सादकाबाद, और ये रावल टाउन का एरिया भी लगता है। हमारे साथ टीम में मौजूद होंगे रावल टाउन के। हमारे साथ एंटी इंक्रोचमेंट सेल के हेड खालिद साहब मौजूद हैं। हमारे साथ तौसीफ साहब मौजूद हैं जो रेगुलेटरी अथॉरिटी के करता धरता हैं यहाँ पर। हमें बेशुमार ईमेल्स रिसीव हुई हमारे इस्लामाबाद ऑफिस को, हमारे इस्लामाबाद ब्यूरो को, हमारे हेड ऑफिस को, और स्पेशली प्रोग्राम आपकी बात में टन्स के हिसाब से हमें इंक्रोचमेंट के अगेंस्ट बहुत सारी ईमेल्स रिसीव हुई, जिस पे समा टेलीविज़न किस प्रोग्राम ने आज एक्शन लिया। हमने इन तमाम हज़रात को बुलाया हुआ है। सदाकत अली साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, और ये टीम हमारे साथ मौजूद है। इस बाज़ार में नॉर्मली चलने की जगह नहीं होती। तकरीबन 200 फीट चौड़ा ये रोड है, यहाँ पे आप पैदल नहीं चल सकते। हमने कोशिश की थी, लेकिन हमसे पहले कुछ एक टीम पहुँची थी एक चौराहे पर जिसमें उन्होंने इंक्रोचमेंट साफ़ किया था, लेकिन हम मज़ीद आगे आए हैं देखने के लिए कि क्या वाकई इंक्रोचमेंट का सफाया है। आवाम यहाँ के चाहते हैं, क्या वो ईमेल्स के बारे में कुछ कहना चाहते हैं कि वाकई में इंक्रोचमेंट हटनी चाहिए या नहीं। बात का आगाज़ किया जाएगा खालिद साहब से। खालिद साहब, इस एरिया के बहुत सारे रहने वालों को शिकायत थी, ईमेल्स हमें भेजी गई, हमारे इस्लामाबाद ब्यूरो में भी ईमेल्स आई, सदाकत अली साहब के पास भी आई। प्रोग्राम आपकी बात आज हाजिर है। किस तरीके से आप इस आवाम की शिकायत को दूर कर सकते हैं, इंक्रोचमेंट को ख़त्म करके? मेरे भाई, हम यहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पे ऑपरेशन करते हैं। रूटीन की कार्रवाई हमारी होती है कि यहाँ पे हम इंक्रोचमेंट ना होने दें, और जहाँ तक इंक्रोचमेंट का तल्लक है, जहाँ तक हमारा अमला मौजूद है, वहाँ तक तो इंक्रोचमेंट नहीं होती। लेकिन कुछ ऐसे बाजार हैं जहाँ पे इंक्रोचमेंट का अमला पहुँचते पहुँचते टाइम लग जाता है। मगर खालिद साहब, देखा ये गया है अक्सर के इंक्रोचमेंट तो हो जाती है, मीडिया के आने पे भी हो जाती है, अफसरान के आने पर भी हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद या अगले दिन दोबारा वो मौजूद होते हैं। मेरे भाई, बात यही होती है ना कि जब तक स्टाफ मौजूद है उस वक्त इंक्रोचमेंट नहीं है। ठीक है, अब स्टाफ की कमी भी हमें उसे मद्देनजर रखना पड़ता है। हमारे पास जितने वसाइल है, जितना हमारे पास स्टाफ है, उसी तरतीब से हमने कुछ बाज़ार कलेक्ट किए हुए हैं। हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब की नई पॉलिसी में 11 बाज़ार हमने कलेक्ट किए हैं। ठीक है, वो बाज़ार हैं जो उनसे वहाँ पे हम वक्त स्टाफ मौजूद रहता है। हम वक्त स्टाफ मौजूद रहने की वजह से वो वहाँ पे आपको किसी किस्म की हम आपके साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम आपकी बात मौजूद है। क्या आप चल के हमें दिखा सकते हैं कि मजीद कहाँ का इंक्रोचमेंट है? हमारा कैमरा भी आपके साथ चलना चाहता है। चलेंगे, हम आपके साथ जरूर चलेंगे। लेकिन आपने ये बाजार विजिट किया, सादकाबाद बाजार। सर प्लीज मेरी बात सुन लें। सादकाबाद आपने विजिट किया, ठीक है ना? वहाँ पे जो हमने बाजार कलर करने का हमें एक रिटन सर्कुलर जारी होता है, उस सर्कुलर के मुताबिक हम अपना स्टाफ वहाँ पे डिप्यूट करती है, और वहाँ पे हमारी कोशिश। खालिद साहब, ये बाजार तो अभी आधे घंटे पहले ही क्लियर हुआ है ना, उससे पहले तो यहाँ लोग मौजूद थे। क्या आप कोई सवाल करना चाहते हैं जनाब? सवाल ये बस जी, आप कोई सवाल नहीं करना चाहते? तो ये क्लियर करवाया इन्होंने, एक घंटे पहले इंक्रोचमेंट थी यहाँ पे? जी कुछ भी नहीं था पहले, कुछ भी नहीं था। इंक्रोचमेंट थी एक घंटे पहले? इतनी नहीं थी। बहरहाल जिस दिन से इनकी ड्यूटी लगी है ना, एक महीने से तो तकरीबन इन्होंने बिल्कुल बाजार क्लियर किया हुआ था। अच्छा, आप मुझे बताएं, ये जो बाजार है सादकाबाद का ये इलाका है, ये चौक मौजूद है यहाँ पे, एक घंटे पहले इंक्रोचमेंट थी यहाँ पे? सर, आप एक घंटे की बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो हर वक्त इंक्रोचमेंट होती है, और ये आपके प्रोग्राम की वजह से इन्होंने अपनी एफिशिएंसी दिखाने के लिए। नहीं है ना इंक्रोचमेंट? सर, इस वक्त मैंने पता था ना कि आपके टीम आ रही है और इस वजह से किया। तो क्या रोजाना की बुनियाद पे ऐसा नहीं होती? बल्कि बाकायदा यहाँ पे एक सिस्टम है। हाँ जी, यहाँ पे मंथलियों का एक सिस्टम है। इन्होंने मंथलियाँ मुकर्रर की होती हैं TMA की इंतजामिया ने। इनके कार्य खास कुछ लोग हैं जो आके हर महीने से मंथलियाँ लेकर। मोहम्मद सुहेल साहब ने ईमेल किया, उनके पूरे महल्ले ने ईमेल किया, जो इस इलाके के रेजिडेंट हैं, वो कहते हैं कि हम यहाँ से गुजर नहीं सकते, मोटरसाइकिल नहीं गुजर सकती, गाड़ी पे तो इस्तिखारा करना पड़ता है घर से निकले या ना। बिल्कुल ऐसे, और यहाँ पे खवातीन तक नहीं गुजर सकती। आप इस चौक की सर, क्या ये मामला जो है, ये शिकायत है कि ये उन लोगों की शिकायत है जो यहाँ के रिहायशी हैं? यार बेटे, आप एक मिनट मुझे बात करने देंगे ना? आप थोड़ी सी मुझे जगह देंगे। सर मेरी बात सुनो प्लीज। ये शिकायत अगर आपके पास भी पहुँचती है, हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास भी पहुँचती है, ठीक है, उसी वजह से यहाँ पे हफ्तावारी के हिसाब से अब ड्यूटी लगाई जा रही है आदमियों की, कि यहाँ पे मुस्तकिल कोई आदमी ना रहे। हर हफ्ते ड्यूटी चेंज हो रही है, ताकि अगर किसी का कोई सिलसिला वो भी ना रहे। ठीक है ना? इस किस्म की शिकायत पहले भी कल थी,
लेकिन इसके सदेबाब के लिए सियासी पुष्ट बनाई जी, हासिल जी, है। जी, ये जी, जो जी। एंक्रोचमेंट की जाती है, इन लोगों को सियासी पुष्ट बनाई हासिल क्या है। क्या ऐसा होता है सर क्या? ये देखिए जी, मैं यहाँ पे उद्देदार भी पुष्ट मैं, बनाई मैं, जो मैं होती आपको बताता हूँ कि कुछ सियासी लोग हैं यहाँ पे, उन्होंने वो जो बाहर जो जगह उनको लेके दी हुई हैं, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक फौतगी हुई, एक गाड़ी में एक औरत फौत हो गई थी, उसमें बच्चा मतलब कि अस्पताल जा रही थी। वो यहाँ पे ट्रैफिक बंद होने बच्चे की की विलादत होनी थी। विलादत होनी थी, ट्रैफिक बंद होने की वजह से वो अस्पताल ही पहुँच सकी और गाड़ी में ही उसकी जो है ना वो डेथ हो गई, जिसकी वजह से मैं कहता हूँ कि ये एक मुकर्रर किया जाए एरिया। ये तो बहुत सीरियस फैक्ट, ये तो सीरियस मैटर है, ये तो इंसानी जान के सवाल है। यहाँ से 3 मिनट की मुसाफत पे है, मुझे बताएं 3 मिनट से आ सकती है एम्बुलेंस यहाँ पे? तो डेथ नहीं होगी तो और क्या होगा? और इन्होंने तो ये वजह क्या एनक्रोचमेंट? और क्या है जी, आपको नजर नहीं आ रहा? और सबसे ज्यादा जो हालात खराब हैं कि आज तो ये लोग खुद मौजूद हैं, वरना ये लोग कभी नहीं आप होते, सवाल ये कर कभी भी सकते नहीं हैं, आते। आप सवाल करना चाहते हैं जनाब, ये रास्ता दें जी। इसमें कोई शक नहीं है, पहले इस बाज़ार की पोजीशन बहुत ख़राब थी। जब से मलक तौसीफ साहब इस बाज़ार में तैनात किए गए हैं, इस बाज़ार की हालत बहुत बेहतर कर दी गई है। मैं इस बाज़ार का अहदेदार भी हूँ, जनरल सेक्रेटरी हूँ, शेख तारिक मेरा नाम है। TMLO ने हमें बड़ा तंग किया हुआ है, समझो। डॉक्टर साहब ये बताएं, अंदाजन कितने दिन पहले एनक्रोचमेंट क्लियर हुई सर यहाँ ये से? तकरीबन 1 माह हो गया, हम रोज़ TMLO के साथ लड़ते हैं। देखें जो आप ठिये लगा रहे हैं बेचारे गरीब, उनका भी तो रोज़गार है, उन्होंने भी तो रोज़गार कमाना है, वो लोग कहाँ जाएंगे? भाई गरीबों का बेसिकली यहाँ पे मंथलियों का सिलसिला है, मतलब 500 700 मतलब फी ये कमेटी वाले गरीबों का रोजगार तबाह कर रहे हैं। गरीबों का रोजगार तबाह हो रहा है। आपके ख्याल में आप मुझे बताएं, आपने बहुत बढ़ चढ़ के बातें की यहाँ पर एनक्रोचमेंट के अगेंस्ट। ठीक है, एम्बुलेंस के अंदर किसी की डेथ हो गई, कोई आदमी यहाँ से गुजर नहीं सकता, अस्पताल नहीं पहुँच सकता, अपने रास्ते पे नहीं जा सकता, तो क्या ये तमाम ठेले लग रहने देने चाहिए? इनके लिए एक अलग से जो सूटेबल प्लेसेस हैं, जैसा कि इतवार बाजार है, मंगल बाजार है, उन वहाँ पे इन लोगों के स्टॉल्स होने चाहिए। आपके पास कोई बात है? बड़े भाई 1000 रुपया महीने का लेते हैं कौन? कमेटी वाले, किस बात के लिए? टीए के रखने के लिए अच्छा, जी। आपको पता है ये बात? इनक्रोच के बारे में मैं बताता हूँ, इनक्रोच के बारे में ये अभी ये कर रहे हैं अभी ये, लेकिन ये चले जाएंगे उसके बाद फिर वैसे ही हो जाएगा। नहीं, आप इनसे सवाल ये करेंगे पूछें, ना, इनसे खालिद साहब मौजूद है ना, खालिद साहब किधर है? खालिद साहब मौजूद है। सदका से लाखों रुपए वो भाई कह रहा है कि मंथली। 1000 रुपए महीना लेते हैं। सर झूठ है, ये बात झूठ है, कोई नहीं लेता। हम ओहदेदार हैं, हम ओहदेदार हैं, किसी ने भी हमारे से पैसे नहीं लिए और ना ही हम किसी को पैसे लिए। अगर ये सच होता तो आज बाजार में खाली होता, बाजार में ठिये लगे होते। आप मुझे बताएं, ये तो ये चले जाएंगे ना, ये चले जाएंगे। सारा दिन गाड़ी कमेटी वालों की खड़ी रहती है, ये बात नहीं है। जब वो चला जाता है ये लोग फिर याद करते हैं। ये पैसे लेते हैं, 3000 रुपये मेरे से लेते हैं। तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, ये तो तमाम लोग पैसे लेते हैं जनाब। सर ये मुझे बताएं, ये पूरी आवाम तो यहाँ की रिहायशी है, मेरी बात सुन सादाबाद की रिहायशी ये लोग कह रहे ब्रदर, हैं, ये हुजूर। सारे रहशी हैं इधर के, ऐसी बात नहीं है। पता है वो ये एक नेगेटिव सोच जो लोगों की है ना कि ये पैसे लेते हैं। पैसे पहले होता था, ये जब से ये नया मामला तैनात हुआ है, जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने नया अमला तैनात किया है, इन दिनों में 1-1.5 महीने से चेंज हो जाते हैं। बताएं आप इस मैं थोड़ी सी तायद करूंगा कि जब से ये नया अमला आया है उसमें कदरे बेहतरी है, कदरे इट कैन बी से ओनली 5% 10% फर्क है, लेकिन उसके बावजूद भी 1000 रुपए नहीं लेते, 750 रुपए ये तो खत्म हो गया, 1 महीने से खत्म हो गया। असल में बात यह है कि पहले था इन दिनों में 1 रुपया भी नहीं ले रहे, ठीक है, इन दिनों में बहुत जब से ये मलक तौसीफ साहब आए हैं उस वक्त भी हो रहा है, वो भी फ्री में। मेरी बात सुन, अब जब से ये मलक तौसीफ साहब आए हैं हर हफ्ते अमला चेंज हुआ, मंथली वाला सिस्टम अब हो ही नहीं सकता। बताएं आप। मैं यहाँ के रिहायशी हूँ। ये रोड के हवाले से मैं आप कहना चाह रहा हूँ कि ये जो ये बना है चांदी चौक और फ्लाई ओवर, वो पहले बाद में शुरू हुआ था, वो उसका फिफ्ता होने लगा है। हमारा 6 महीने हो गए हैं, हम यहाँ इंतहाई तकलीफ है और इस पर कोई बात हम नहीं इस कर पे बात जरूर करेंगे, आपकी बात ये पहुंची रोड वहाँ इसको उन तमाम इदारों तक। इसमें काम बहुत स्लो है, इसको तेज होना चाहिए काम। इसको तेज होना चाहिए, ये बिल्कुल काम भी तेज बहुत इंपॉर्टेंट है। रोड बनना चाहिए, इस रोड पे 200 फीट चौड़े रोड पे बेसिकली चलने की तो जगह है ही नहीं, लेकिन जो रोड अभी बन रहा है उसको तातुल का शिकार नहीं होना चाहिए, स्पीड तेज करनी चाहिए। जी बताएं, ये दुकान के आगे दुकान का क्या मतलब है? ये मुझे ये दुकान के आगे दुकान हो रही है, एक दुकान पड़ी है, आगे और दुकान लगी है, मोटरसाइकिल लगे हुए। यहाँ मौजूद दुकान के आगे दुकान, आप बता सकते हैं कुछ? नहीं, वो खत्म कर दिया उन्होंने, जब्जात वालों ने। 1 महीना हो गया, खत्म हो गया, 1 महीना हो गया, 1 महीना हो गया, खत्म खत्म हो गया सब कुछ। हाँ जी, महीना हो बहुत गया। ज्यादा मैन बाजार है भाईजान, इसमें तो थोड़ा बहुत दुकानदारों को लगाना चाहिए। ये नहीं है कि आप बिल्कुल भी वो दुकानदार ना लगाएं, यानी आंटी नहीं। 1 मिनट जी, 1 मिनट भाई मेरी साहब,
कम अज कम दुकानदार को थोड़ा सा थोड़ा सा कारोबार भी करें ना। कारोबार भी होना चाहिए। महंगाई बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है मेरे भाईजान। थोड़ा बहुत चलो 1 फुट आके ले ले बस, 1 फुट की तो ठीक है। भाई कुछ भी नहीं 2 होता फुट दिया उन्होंने। नहीं होता है। तो पूरे आपके शौकेस बाहर रखे हैं भाई। अब रेडी वाले लेके आते हैं, वो रोड ब्लॉक करते हैं, तो इसमें हमारा क्या कसूर है भाई? रोड ब्लॉक कर देते वो रेडी वाले करते हैं, रेडी वाले वो कमेटी वाले, वो रात को आते हैं, दिन के टाइम नहीं होते। देखे तो बिल्कुल रेडी वाले कवर कर लेते हैं, बिल्कुल गाड़ी गुजरती नहीं। भाई साहब मुझे सैकड़ों ईमेल्स आई हैं इस इलाके से कि भैया इंक्रोचमेंट सही करवाएं, इसको हटवाएं यहाँ से। आप कमेटी वाले आए? जी 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 बताना चाहूँ, बात ये है कि यहाँ जो सबसे बड़ा अभी इशू है ना, वो ये है कि इस साइड पे हाईवे पे रोड जा रहा है, यहाँ पे ये रोड बंद है, ट्रैफिक सारी बात। मरी रोड पे जो पुल बन रहा है उसकी वजह से रावल रोड का सारा ट्रैफिक की सही बात है। सदाकत अली साहब, सदाकत अली हमारे साथ मौजूद है, थोड़ा पीछे आ जाएं। सदाकत अली पीछे आए थोड़ा सा। सदाकत अली मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो हमसे ये कह रहे हैं यहाँ पे, हमसे और पीछे नहीं मारे नहीं, धक्का नहीं दे। सदाकत अली साहब, यहाँ पे लोग मौजूद हैं, आपने सुनी उनकी बात, वही कहते हैं जनाब 1 महीने से तमाम मामला सही हो चुके हैं। हालांकि आपके पास इस बात का सबूत है कि मामला 1 महीने पहले सही नहीं हुए। बिल्कुल। क्या बताना चाहेंगे आप रिपोर्टर हैं सदाकत अली साहब, आप सहाफ़ी भी हैं, समर टेलीविजन के लिए आप काम करते हैं, दुनिया आपकी बात सुनती है, मशक्क़त करते हैं, मेहनत करते हैं, तब कहीं जाके एक खबर निकाल के लाते हैं। जी बिल्कुल इसी तरह है। ये तो सिर्फ अभी हमारी टीम के आने से पहले ही इनको पता चल गया था कि यहाँ पर इंक्रोचमेंट के हवाले से हमारा एक प्रोग्राम होने वाला है। उससे 1 घंटा 2 घंटे पहले जो है यहाँ पर तजावज़ात के खिलाफ जो है भरपूर ऑपरेशन किया गया। ये सिर्फ सादकाबाद का ही मसला नहीं, इसके अलावा ये आप सब्जी मंडी में चले जाएँ, बैंक रोड पर चले जाएँ, राजा बाज़ार में चले जाएँ, फवारा चौक में चले जाएँ, तजावज़ात की इतनी भरमार है। मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आके आपको दोबारा बताऊंगा कि यहाँ के मकीनों की क्या सूरत हाल है और वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या मांग है। डोंट गो एनीवेयर, बी विद मी, ये आपकी बात है। आज रावलपिंडी के वो तमाम लोग जिन्होंने हमें ईमेल भेजी, हम उनका जवाब देने के लिए आज सादकाबाद रावलपिंडी में मौजूद हैं। हमारे साथ रहिए, कहीं मत जाइएगा, बी विद मी।